राधे राधे गाइस। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या फिर प्रजनन, जो भी आप कहना चाहें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो गाइस चलिए इस जो चैप्टर है इसकी बात करते हैं। क्या पढ़ना है इसमें, किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है जिससे हमें अच्छे खासे नंबर है बोर्ड में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पुष्पीय पादप इसकी आई मीन इनकी स्टडी करनी है कि व्हाट इज अ पुष्पीय पादप या फिर व्हाट इज अ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट होते क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आइकलर नाम का एक वैज्ञानिक आया था। ठीक है, नाम याद रखना, आइकलर। ठीक है, इस आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने पादपों को यानी कि फ्लावर्स को बांट दिया था। ठीक है, यानी कि आई मीन जो पौधे हैं, पादपों को, प्लांट्स को दो भागों में, ठीक है, दो भागों में विभाजित विभाजित किया। ठीक है, यानी कि आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने जो पादपों को दो भाग में विभाजित किया, यानी कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को टू टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बेस पर। ठीक है, तो याद रखना, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, सीड स्ट्रक्चर, सीड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड स्ट्रक्चर ना करना, ऑन द बेसिस ऑफ सीड ही कर लेना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड। ठीक है, यानी कि जो बीज होता है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आइकलर ने पादपों को दो भाग से विभाजित कर दिया, यानी कि टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। चलिए बात करते हैं कि कैसे किया होगा। ठीक है, तो आइकलर ने दो रूप से पादपों को डिवाइड किया। पहला होता है जिसका नाम है क्रिप्टोगेमस। ठीक है, याद रखना, क्रिप्टोगेमस। पहले का नाम था क्रिप्टोगेमस। ठीक है, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। और दूसरा होता है फिनेरोगेमस। ठीक है, फिनेरोगेमस। ठीक है, ये याद कर लेना कि पहला होता है क्रिप्टोगेमस और दूसरा होता है फिनेरोगेमस, ये याद रखना है। अच्छा, अब क्रिप्टोगेमस को भी आगे तीन टाइप में डिवाइड किया गया। पहला होता है थैलोफाइटा। ठीक है, क्या होता है? थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा को ही हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एंड तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, या टेरिडोफाइट कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइकलर ने पादपों को दो रूप से बांटा, मैंने आपको पहले बता दिया। पहला था क्रिप्टोगेमस और दूसरा है फिनोरोगेमस। सॉरी, मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा ढंग से बोला नहीं जा रहा, तो एक बार संभाल लेना। ठीक है, तो आइकलर ने पादपों को दो रूप से बांटा, एक तो होता है क्रिप्टोगेमस और दूसरा होता है फिनेरोगेमस। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा, क्रिप्टोगेमस में कौन कौन आते हैं? ये होते हैं बीज रहित पादप, रहित पादप, यानी इनमें वो आते हैं जिनमें बीज अनुपस्थित होते हैं, जिनमें बीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी सीड प्रेजेंट नहीं होते, जिनमें सीड है वो एब्सेंट होता है, वो आते हैं क्रिप्टोगेमस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं फिनेरोगेमस की। फिनेरोगेमस में आएंगे बीज उपस्थित। ठीक है, यानी यहां पर बीज उपस्थित होंगे। ठीक है, क्या होंगे? बीज उपस्थित होंगे। चलिए बात करते हैं। अब इनके अंदर दो तरह के प्लांट आते हैं। एक होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं आवर्त बीजी। ठीक है, आवर्त बीजी। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो दो तरह के प्लांट होंगे, एक तो होगा क्रिप्टोगेमस और दूसरे होंगे फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अंदर तीन तरह के प्लांट हुए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एंड फिनेरोगेमस में भी दो प्रकार के हुए, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी कौन से? अनावर्त बीजी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म।
अब हमें जो चैप्टर स्टडी करना है वो इसी में स्टडी करना है, जो पुष्पीय पादप, यही होते हैं पुष्पीय पुष्पीय पादप। ठीक है, पुष्पीय पादप यानी मेन रूप से जो प्लांट्स हैं वो 5 प्रकार से बांटे गए हैं साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। और जो मेन आवर्त बीजी होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होता है, पुष्पीय पादप आते हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब आवर्त बीजी की विशेषताएं। ठीक है, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप। ठीक है, आवर्त बीजी पादप में पुष्प प्रेजेंट होता है, यानी कि जो फ्लावर है FLOWER फ्लावर, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लावर कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यानी इसमें पुष्प है वो उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इनकी जो स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी स्टडी क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है, यानी जो पुष्पों का अध्ययन वो कहलाता है एंजियोलॉजी, यानी पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, क्या कहते हैं, पुष्प का अध्ययन। ठीक है, ये है एंजियोलॉजी, मैं लिख देता हूं, पुष्प का अध्ययन, ये कहलाता है एंजियोलॉजी। एंड पुष्प की खेती, यानी पुष्प की खेती, पुष्प की खेती। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ये भी याद रखना है आपको, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आवर्त बीजी पादप की हमने कुछ विशेषताएं देख ली, इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, जो पुष्प का अध्ययन है स्टडी उसकी कहलाती है एंजियोलॉजी, एंड पुष्प की खेती कहलाएगी फ्लोरिकल्चर। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप, इनमें क्या होता है, जो युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद वो होता है जहां पर युग्मक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, युग्मकोद्भिद ये कम विकसित होता है, अल्प विकसित, कैसा होता है, अल्प विकसित। ठीक है, या फिर न्यून होता है, छोटा होता है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर इनमें बात करें बीजाणुद्भिद की, जहां पर बीजाणु प्रेजेंट होता है, बीजाणुद्भिद, तो बीजाणुद्भिद कैसा होता है, सुविकसित होता है, ज्यादा मैच्योर होता है। ठीक है, सुविकसित होता है, एक्स्ट्रा डेवलप होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आवर्त बीजी पादप में होता क्या है, आवर्त बीजी पादप में, आवर्त बीजी पादप, इनमें होता क्या है, जो नर नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। ठीक है, और प्लस मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, यानी कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये निर्भर करते हैं, ये दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, ये दोनों ही निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं, सॉरी करते नहीं है, रहते हैं किस पर, बीजाणुद्भिद पर। ठीक है, क्योंकि बीजाणुद्भिद ज्यादा विकसित होता है, तो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट ये दोनों ही बीजाणुद्भिद पर। ठीक है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पर। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इस बीजाणुद्भिद पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, मैंने इसे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बना दिया है, आप इसे थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है पुष्प के बारे में। चलो हम पुष्प के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में, फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखनी होगी, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फिलहाल ये क्लास से मतलब मेनली तो ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर
इंग्लिश मीडियम वाले किसी कोई स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहा है तो वो मतलब आई मीन कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग भी ये नोट्स बनाऊं, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊं, तो आप प्लीज कमेंट कर देना ताकि मैं थोड़ी सी और मेहनत कर सकूं। मैं आपको पहले बता देता हूं मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करके मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर हम देखेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। ठीक है, कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो गाइज ये है कुछ डायग्राम और हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, कुछ एक और स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी काम आएंगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है मैं आपको दिखा देता हूं, ये इन्हें हम कहते हैं कोरोला। कोरोला, ठीक है, इसे कहते हैं दलपुंज। ठीक है, और इसका एक जो इकाई होती है हम इसे कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। ठीक है, ठीक है, कोरोला इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में नाम कहते हैं, ये तो होता है दल, और इसे कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, दलपुंज का मतलब होता है गुच्छा। यानी कि ये जो सारे कोरोला होते हैं, आपने कोई फ्लावर देखा होगा, जो फ्लावर के अंदर जो लाल नीले मतलब ये ऐसे जो रंगीन पार्ट होते हैं, उसका जो पुंज होता है, उसका जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोरोला। लेकिन उसकी एक इकाई यानी उसकी एक जो पत्ती होती है उसे हम कहेंगे पेटल। इसी तरह जो ये जो हरा हरा पत्ता होता है, जो आपने जो रंगीन जो पार्ट देखे होंगे, उनके नीचे जो पार्ट होता है ना, उनके नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, वही पार्ट हमारा कहलाता है बाह्य दल। क्या कहलाता है? बाह्य दल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जिसे कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, बाह्य दल और इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। और इसकी जो एक इकाई होती है उसे हम कहते हैं, सॉरी बाह्य दलपुंज होगा, सॉरी ये बाह्य दलपुंज। ठीक है, और इसकी एक इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और इसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। ठीक है, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, बस थोड़ा सा इंग्लिश में बस वो इंग्लिश वाला लिखना हो जाएगा, बाकी लिखना यही है। ठीक है, सेपल। चलो आगे बात करते हैं। कोरोला हो गया। ठीक है, अब ये जो होता है इसे हम कहते हैं एंथर। ठीक है, क्या कहते हैं? एंथर, यानी पुंकेसर होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं गाइनोसियम, जायांग। ठीक है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इससे हम कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम यानी कि जायांग। जायांग, ठीक है, ये होता है, ये जो गुच्छा होता है इसको हम कहते हैं जायांग, लेकिन इसकी एक इकाई को हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल, या फिर कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल हमें थोड़ा बहुत जानना है तो वो हम थोड़ा बहुत जान लेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, ये जो नीचे आधारी भाग होता है जिसके नीचे ये बैठा होता है, ठीक है, जिसके नीचे ये ओवरी होती है, ठीक है, ये होती है ओवरी। ठीक है, और ओवरी के नीचे ये जो पार्ट होता है जिस पर ओवरी टिकी हुई होती है उसे हम कहते हैं थैलेमस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम जो आगे का पार्ट है वो आगे देखेंगे, फिलहाल हमें यही पढ़ना है। और ठीक है, वैसे एंथर होता है, अच्छा एंथर का मैं बताना भूल गया। एंथर, इसकी जो पूरे पुंज होता है यानी कि जो गुच्छा होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम।
ठीक है। और एक इकाई को हम कहते हैं एंथर, जो एक इकाई होते हैं इसे एंथर कहेंगे, और जो बहुत सारे गुच्छे होंगे, बहुत सारा बंडल, उसे हम कहेंगे एंड्रोसियम। आशा करता हूँ आपको साथ आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा। इसे नोट कर लेना, और आगे की क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक्स।